गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद प्रेक्षा 5483। आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 8 उड़ान इंग्लिश में वर्कशीट 15, जिसमें पहली एक्टिविटी है पेन योर रूटीन। पेन का अर्थ होता है लिखना, राइट योर रूटीन। और दूसरी एक्टिविटी राइटिंग, रीडिंग और राइटिंग, WRW, राइट, रीड और फिर W से राइट। सबसे पहले तो आपको अपनी रूटीन लिखनी है, जो आप छठी में भी कई बार कर चुके हैं, फिर 7th में भी। अब दूसरी है रीडिंग। रीड द स्टोरी केयरफुली एंड गिव सीक्वेंस टू द इवेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर अकरेंस। कि ये पैराग्राफ पढ़िए और फिर इसमें जो जो जिस क्रम से हुआ उसको वो क्रम लगाकर लिखिए। राजू वेंट टू अ फेयर विद हिज फादर। राजू अपने पिता के साथ मेले में गया। ही सा टॉयज, स्वीट्स, बलून्स, स्नेक चार्मर्स एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्विंग्स। उसने खिलौने, मिठाइयाँ, गुब्बारे, स्नेक चार्मर, सपेरा जो सांप के खेल दिखाते हैं मेले में, एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्विंग्स और कई तरह के स्विंग्स माने झूले देखे। He asked his father to get a ride on the merry-go-round. उसने पिताजी को कहा कि उस गोल चक्री पे झूला दो। His father agreed. उसके पापा मान गए। And they had a ride on merry-go-round. वो जो गोल घूमने वाली चक्री होती है ना, उसे कहते हैं merry-go-round. Thereafter, राजू asked for a balloon for his younger sister. फिर राजू ने छोटी बहन के लिए एक गुब्बारा मांगा। His father bought him a pink colored balloon. पिताजी ने उसे एक गुलाबी रंग का गुब्बारा ले दिया। After that they had lunch. उसके बाद उन्होंने लंच किया। राजू asked for sweets. He demanded his favorite sweet, बर्फी। राजू ने कहा अब मैं मिठाई खाऊंगा। उसने बर्फी मांगी, उसकी फेवरेट स्वीट थी। His father bought बर्फी for him. उसके पिताजी ने उसके लिए बर्फी खरीदी। They left for their house. और वो अपने घर के लिए चल पड़े। तो नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इनकी हमने नंबरिंग करनी है कि सबसे पहले क्या हुआ था। सबसे पहले राजू ने मेले में खिलौने, स्वीट्स, बलून, स्नेक चार्मर और दूसरी चीज़ें देखी। यानी कि सब इन लाइनों में से, इन सेंटेंसेस में से सबसे पहले ये सेंटेंस पैराग्राफ में आता है। फिर क्या हुआ? उसने मैरी गो राउंड पे झूला लिया। दे हैड अ राइड ऑन मैरी गो राउंड। फिर क्या हुआ? उसने बैलून मांगा। आस्क फॉर का अर्थ होता है मांगना। ही आस्क्ड फॉर ए बैलून। उसके बाद उन्होंने खाना खाया। दे हैड लंच। हिज फादर बॉट बर्फी। और लास्ट में दे लेफ्ट फॉर दियर होम। वो अपने घर आ गए। टी मेकिंग प्रोसेस लिखनी है। टीचर ने क्लास में एक्सप्लेन कर दिया। केतली लो, पानी डालो, स्टोव पे रखो, उबालो, चाय पत्ती डालो, छानो, सर्व कर दो और फिर उसमें दूध डाल दो, चीनी डाल दो। नाउ टीचर विल आस्क द स्टूडेंट्स टू राइट द प्रोसीजर ऑफ टी मेकिंग इन अ पैराग्राफ फॉर्म। तो इसको ऐसे लिखेंगे, देखिए। Let us make a tasty, hot, steaming cup of tea. First of all, I take a kettle या pan and put half a cup of water in it. I light the stove and put the kettle or pan on it. Now I add 1 spoonful of sugar and 1 spoonful of tea leaves to the boiling water. I also grate a small piece of ginger into it. केटल में पानी डाला, उबलने रखा, चीनी पत्ती डाली और उसमें थोड़ी सी अदरक भी
ग्रेट कर दी, कद्दूकस कर दी। आई लेट इट बॉयल फॉर 2 मिनट्स, 2 मिनट के लिए उबाला। एंड देन ऐड हाफ अ कप ऑफ मिल्क, और फिर इसमें आधा कप दूध मिलाया। आई लेट इट बॉयल अगेन, फिर से उबलने रखता हूँ। द टी इज रेडी टू सर्व, छानने के लिए तैयार है, सर्व करने के लिए, परोसने के लिए। आई स्ट्रेन इट थ्रू अ सीव इनटू द कप, चाय छलनी को बोलते हैं सीव। इसे छान कर कप में डालता हूँ और अपनी चाय पीने, एंजॉय करने बैठ जाता हूँ। कुछ लोग दूसरी तरह से भी बनाते हैं। सम पीपल प्रिफर इट अदर वे। दे स्ट्रेन वाटर बॉइल्ड विथ टी लीव्स इनटू द कप। वो पहले पानी के साथ चाय पत्ती उबालते हैं और उबले हुए पानी को कप में छानते हैं। एंड देन ऐड हॉट मिल्क एंड शुगर, और फिर वो इसमें दूध गरम किया हुआ और चीनी मिलाते हैं। ये देखिए, ये लिखी हुई है पूरी, ये आपकी राइटिंग एक्सरसाइज हो गई। नेक्स्ट, सी, रीड द पैराग्राफ केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। Yesterday I went to the market. There was a huge traffic. I saw an old man who was trying to cross the road but he was afraid. कल मैं बाजार गया तो बहुत भीड़ थी। एक बूढ़े व्यक्ति को मैंने सड़क पार करने की कोशिश करते हुए देखा, परंतु वो अफ्रेड, डरा हुआ था। I approached him and helped him in crossing the road. मैं उनके पास गया और सड़क पार करने में उनकी हेल्प की। He blessed me, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। I was very happy, मैं बहुत खुश था। Which of the following statements describes what happened at the beginning of the story? शुरू में क्या हुआ सबसे पहले? I went to the market. Option A. Which of the following statements describes what happened at the end of the story? लास्ट में क्या हुआ? आई वॉज हैप्पी, मैं खुश था। तो इस तरह से हमें सीक्वेंस बनानी आनी चाहिए कि सबसे पहले क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ और लास्ट में क्या हुआ। तो ये छोटी सी राइटिंग एक्सरसाइज थी, आपको समझ आ गई होगी। देखते रहिए स्टडी विद प्रेक्षा 5483। थैंक यू।